छात्रों का भारी हंगामा देखने को मिला, तो वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राजद पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बिहार में रोजगार और शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। आज राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में लाइब्रेरियन अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सीधे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और वहां जमकर घेराव और नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि उन्हें लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, मगर इस पूरे हंगामे पर जब सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल किया गया तो उनका एक बेहद अजीब और हैरान करने वाला बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हो रही, बल्कि मीडिया के लोग ही यह नारे लगवा रहे होंगे। खैर, इसके साथ ही मंत्री जी ने राहत की भी खबर दी। उन्होंने कहा कि वह महज 1.5 महीने से ही इस पद पर हैं और लाइब्रेरियन की बहाली उनकी प्राथमिकता में है, जिसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि टीआरई 4 यानी शिक्षकों के चौथे चरण की बहाली हर हाल में इसी महीने यानी जुलाई में आ जाएगी। शिक्षा और नौकरियों के अलावा आज बिहार की सियासत में भी गर्मी रही। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर हमला बोलते हुए मिथिलेश तिवारी ने लालू राबड़ी राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राजद को लोग उनकी 1990 से 2005 तक की कारतूतों की वजह से याद करते हैं, जो आज भी बिहार की जनता के जहन में ताजा है। यही नहीं, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह द्वारा बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आनंद किशोर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेगी, लेकिन आरोप लगाने वाले सुधाकर सिंह खुद पहले उनके ऊपर लगे 100 करोड़ के घोटाले की सफाई दे। इस पूरी खबर पर और क्या कुछ कहा मिथिलेश तिवारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे खिलाफ सब कोई नारेबाजी नहीं करता, सब जिंदाबाद का नारा लगाता है। आप गलत सुन के आए। अभी सर बाहर में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सर। तो आप लोग लगवा रहे होंगे। नहीं, हम नहीं लगवा रहे, सारे अभ्यर्थी लगवा रहे हैं सर। ऐसा है, सुनिए उम्र मेरी बात सुनिए। हमें मंत्री बने अभी 1.5 महीना ही हुआ। हमने अपने सारी प्राथमिकताओं को तय किया है। उसमें आपको लाइब्रेरी भी प्राथमिकता है। लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चले, लाइब्रेरियन की उसमें बहाली हो, कोई लाइब्रेरियन पहले से बहाल हो, ट्रांसफर चाहता उसका ट्रांसफर हो। इन सब चीजों पर हम नियमावली बना रहे हैं। जल्द से नियमावली बनेगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो उसके लिए आप लोग क्यों परेशान? शिक्षा विभाग का वो आंतरिक मामला है। हमारे सेक्रेटरी उन सब चीजों को देख रहे हैं। आवश्यकता होगी हमको भेजेंगे, हम आदेश देंगे। और ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी है कि जून में ही हो। ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार को जब मन करेगा, आवश्यकता होगी तब करेगी। उससे क्या मतलब है भाई? हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 4 का क्या मतलब है? टीआरई 4 जुलाई में आएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ, और अभ्यर्थी तैयारी में लगे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी तो आ चुकी है शिक्षकों की, और वो पोर्टल एक्टिव होगा, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा 1-2 दिनों में। जब उसका शेड्यूल जारी होगा तो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग अलग मामला है, टीआरई 4 का बहाली अलग मामला है। रेशनलाइजेशन हमारा 74% पूरा हो चुका है। चलिए, उन्हें बधाई कि उनका उम्र 30 साल हो गया, लेकिन लोगों की यादें बहुत ताजा हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन 1990 से 2005 तक के जो उनके करतूत हैं वो लोगों के याददाश्त में ताजा। वो चल रही है, अपनी प्रक्रिया में चल रही है। अभी वो प्रक्रिया में है, सभी जिलों में उसकी जांच चल रही है। वो सरकार का इंटरनल मामला है, वो आते जाएगा, कार्रवाई होते जाएगा। उसके लिए हम खुद बहुत कड़ाई किए हुए हैं, और ऐसे शिक्षक जो स्कूल के साथ धोखा करेंगे, शिक्षा विभाग उन पे कड़ी कार्रवाई करेगा, ये पहले से स्पष्ट है। आनंद किशोर पर जो पूर्व अध्यक्ष रहे शिक्षा बोर्ड का, उनपे आरजेडी एमपी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। अब आनंद किशोर जी पर क्या आरोप है मैं नहीं जानता। अगर कोई आरोप होगा तो सरकार उसे देखेगी, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं पे कितना 100 करोड़ का आरोप है, पहले उनको अपना भी सफाई देना चाहिए।